विमान के अंदर खाली नीली सीटें और उन पर मुस्कुराती हुई स्कूली लड़कियों की तस्वीरें। एक छोटी सी लड़की हिजाब में, एक लड़का पीले शर्ट में और उनके बगल में सफेद गुलाब की कली जो धीरे धीरे मुरझा रही थी। हवाई जहाज के अंदर अक्सर शोर होता है, लोग बातें करते हैं और हलचल होती है, लेकिन ईरान से इस्लामाबाद जाने वाली इस उड़ान में एक भारी सन्नाटा है। यह सन्नाटा उन मासूम सपनों का है जो अब टूट चुके हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल उन 168 बच्चों की यादों के साथ आया है जिनकी हंसी 28 फरवरी के हमले में सदा सदा के लिए खो गई। एक ऐसी तस्वीर जिसके आगे शायद इंसानियत हार गई। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। ईरान शुक्रवार की देर रात तक इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक में हिस्सा लेने को लेकर नहीं जाना चाहता था। वजह थी इजराइल के लेबनान पर हमले। लेकिन किसी तरह शनिवार की सुबह ये बात सामने आई कि ईरान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा है। पर उससे ज्यादा चर्चा में आई एक फोटो। दरअसल ईरानी डेलीगेशन, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ लीड कर रहे हैं, उन्होंने प्लेन में उन बच्चों के खून से सने स्कूल बैग, जूते और तस्वीरें रखवाई जो मिनाब के तैयबेह स्कूल पर हुए अमेरिकी हमलों में मारी गई। यह अमेरिका के लिए इस युद्ध की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। यह स्कूल ईरान के दक्षिणी हॉर्मुज़गन प्रांत के मिनाब शहर में रेवोल्यूशनरी गार्ड बेस के पास स्थित था, जिसे टॉम हॉक मिसाइल से निशाना बनाया गया था। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उन बच्चों की तस्वीरों को देखते हुए नजर आ रहे हैं जो इस हमले में मारे गए थे। फोटो में हवाई जहाज की सीटों पर बच्चों के बैग, फूल और उनके हेडशॉट्स रखे गए थे। उन्होंने लिखा कि ये बच्चे पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता की उड़ान में उनके साथी थे। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना की शुरुआती जांच में कहा गया है कि पुरानी खुफिया जानकारी के आधार पर यह हमला हुआ हो सकता है। 28 फरवरी को युद्ध के शुरुआती घंटों में हुए इस हमले में 165 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। यह घटना पूरे क्षेत्र में गहरी संवेदनशीलता और आक्रोश का कारण बनी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच अहम शांति वार्ता का माहौल। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह इस्लामाबाद पहुंचा। इस ईरानी प्रतिनिधिमंडल में सुरक्षा, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञों की टीम शामिल थी। बातचीत से कुछ घंटे पहले गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि दो अहम मुद्दे लेबनान में सीज फायर और ईरान की फंसी हुई संपत्तियों की रिहाई पर पहले सहमति बनी थी, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। इससे वार्ता से पहले ही तनाव की स्थिति साफ नजर आई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इस वार्ता को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को शुभकामनाएं दी, जो इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, यह एक बड़ी बात है। हालांकि शांति वार्ता के बीच इस एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चाहे भारत हो या ईरान, दुख की भाषा एक होती है। जब इसी स्कूल पर हमला होता है तो पूरी इंसानियत का भविष्य मर जाता है। बेटियों की लाशें ईरान में गिरी, लेकिन ये नुकसान पूरी दुनिया का है। यह विमान सिर्फ कागजात लेकर नहीं आया, यह अपने साथ दुनिया का ज़मीर लेकर आया। यह एक उड़ता हुआ स्मारक है। यह याद दिलाता है कि जब तक बच्चे अपनी क्लास में सुरक्षित नहीं है, तब तक हमारी तरक्की बेकार है। हैशटैग मिनाब 168 की यादें हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की प्रेरणा दें जहां किसी बच्चे को जंग का शिकार ना होना पड़े, क्योंकि सबसे छोटा ताबूत सबसे भारी होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।